जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पास हो गया है। जो चीज़ 10 साल में पूरी नहीं हुई थी वो फाइनली हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि 10 साल में जो बिल पास नहीं हो सका उसे आपने कर दिखाया, कैसे मैनेज किया, कांग्रेस को कैसे मनाया? मुझे लगता है कि एक जनमत का बहुत बड़ा दबाव था और देश की अर्थव्यवस्था की ये एक वास्तविक आवश्यकता थी। तीसरा, जो कांग्रेस ने कंसर्न्स किए थे उनमें से कुछ हम लोग अकोमोडेट कर पाए। बातचीत के माध्यम से ये समस्याएं हल होती हैं और बाकी सभी राजनीतिक दल तैयार थे। तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि मैं अलग थलग पड़ जाऊं। तो इन सब विषयों का ये असर पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी समझी और मैं इसके बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कानून का समर्थन किया। पर दूसरा जो सबसे कंटेंशन इशू ये हो रहा है कि कांग्रेस का, चिदम्बरम साहब ने कहा कि 18% से ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं रेट तो काफ़ी वो इन्फ्लेशनरी होगा, जबकि राज्य जो हैं वो चाह रहे हैं 21 से 24% हो। ऐसा है कि जिन्होंने सरकार चलानी है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी ये मालूम है और मुझसे या चिदम्बरम साहब को जितना मालूम है, हमसे ज़्यादा ही मालूम है कि जनता के ऊपर अनावश्यक बोझ ना पड़े। लेकिन इतना टैक्स जरूर आ जाए जितना शासन चलाने के लिए आवश्यक है। शासन घाटे में नहीं चल सकता। घाटे में चलेगा तो सरकारी कामकाज रुक जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं रुक जाएंगी। और इसलिए राज्यों का यह निर्णय है कि टैक्स दर मौजूदा दर से नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो इन्फ्लेशनरी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन इतना टैक्स आ जाए जितना खर्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, पर सर टैक्स वाइडन भी होगा इससे, जीएसटी से। देखिए, जीएसटी के जो 3 लाभ होंगे कि टैक्स बेस वाइडन होगा, इवेजन कम होगा क्योंकि सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो टैक्स एक स्टेज पे दिया है उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे बचत आएगी। और कई ऐसे सिस्टम्स होंगे, वस्तुएं होंगी जिनके ऊपर नेग्लिजिबल या लो दर्जे का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक है कि सबका सामूहिक असर ये होगा कि टैक्स दर कम आएगी ही आएगी। बिल्कुल सर, आप चाह रहे हैं कि विंटर सेशन में जीएसटी बिल आ जाए, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट 15 से 16 राज्यों को अपने यहाँ बिल पास करना है। वो ज़्यादा कठिनाई का विषय नहीं है। तो क्या मुझे लगता है अगले 1-8 महीने में हो जाएगा। पर आपको लगता है स्टेट स्पेशल सेशन बुला के इसको करेंगे? कुछ स्पेशल सेशंस बुलाएंगे कि कुछ लोगों ने अपने मॉनसून सेशन अडजर्न किए हैं, प्रोरोग नहीं किए इसी वजह से। तो आपको कौन कौन से मेजर स्टेट, क्योंकि एनडीए के अगर जहां तक मुझे पता है एनडीए के करीब 13 स्टेट्स हैं। मुझे लगता है सभी राज्य करेंगे, कांग्रेस के राज्य भी करेंगे और क्षेत्रीय दलों के राज्य भी करेंगे। दूसरा जो सर इशू है कंपनसेशन को लेकर, पहले 3 साल का था, फिर 75% और 50% था, अब 5 साल तक कंपनसेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पे? वो सारा फॉर्मूला और फंक्शनल डिटेल्स काउंसिल तय करेगी और मुझे लगता है कि किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होगी और मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि नुकसान हो ही ना किसी का। कारण ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग राज्य हैं जिनको थोड़ा नुकसान हो सकता है आरंभ में, उनको सर्विस टैक्स का बहुत लाभ होने वाला है। अब महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो मुंबई के सर्विस टैक्स में उनका शेयर आ जाएगा। कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो बेंगलुरु के सर्विस टैक्स में उनका आएगा। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो चेन्नई का सर्विस टैक्स उनके पास आएगा। पर सर्विस टैक्स अगर बढ़ता है तो इसका महंगाई पे इम्पैक्ट, अगर आप 14% से इसे बढ़ा के 18% कर दे रहे हैं। कोई टैक्सेस कम होंगे, कोई बढ़ेंगे। जब कन्वर्जेंस होगा न्याय व्यवस्था में और मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस और वैट मिलाकर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे टैक्सेस होंगे नीचे आएंगे। सर्विस टैक्स ऑलरेडी 15% है, तो इसलिए जो भी दर होगा तो उसमें मार्जिनल असर पड़ेगा। दूसरा एक है सर स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी पे कोई क्लैरिटी नहीं। ये क्लैरिटी है कि अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी नहीं आएंगे। देखिए, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये जीएसटी काउंसिल के दायरे में आता है और स्पेसिफिक टैक्सेस ये जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय लगेगा। और जीएसटी काउंसिल का गठन कब तक हो जाएगा? देखिए, जैसे ही राज्य अपनी स्वीकृति देंगे 50% और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विल कम इनटू फोर्स। दूसरा ये कहा जा रहा है सर कि जीएसटी आने से महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ होगा, नौकरियां बढ़ेंगी।
आपको क्या लगता है सर, कब तक इसका रियल? ये कोई अंदाज़ा है कि कुछ समय बढ़ेगी और उसके बाद महंगाई नीचे आ जाएगी, ये आकलन है। ये कुछ देशों के अनुभव पे आधारित है, पर हमारे यहाँ अगर मौजूदा दर गुड्स पे टैक्सेस की 27 से 30% है और आज हम बात कर रहे हैं कि 18 हो कि 22 हो, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो टैक्स नीचे ही आने वाला है, उसको बढ़ने की संभावना कम है। बिल्कुल, आपने राज्यसभा में भी कहा था कि सीपीआई में 54% आइटम्स हैं जीरो टैक्सेशन पे, तो ऑब्वियसली उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये चीज़ भी देखा गया है कि सर जिस जिस देश में जीएसटी लागू हुआ है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं। ये कोई आवश्यक, ये कोई पॉलिटिकल सिद्धांत थोड़ी ना है, किस तरीके से होता है, किस हालात में हुआ है, वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो क्या सरकार ये, आपकी सरकार ने ये फैक्टर इन किया है कि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ स्टेट्स में भी? और इस देश में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, तो उसके अगर उस आधार पे चलेंगे तो कोई निर्णय सरकार लागू ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि जीएसटी उनके लिए फायदेमंद का, पॉलिटिकली उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए, उनके लिए देश की स्थिति फायदेमंद नहीं है आज की तारीख में। तो अब आगे का रोड मैप क्या होगा सर, क्योंकि अब स्टेट से बिल पास होगी और आपको लगता है अप्रैल का डेडलाइन हम लोग मीट कर पाएंगे? देखिए, स्टेट से पारित होने के बाद, काउंसिल बनने के बाद ड्राफ्ट बिल्स आएंगे, विंटर सेशन में वो अप्रूवल के लिए जाएंगे, एक बिल राज्यों में अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके बाद फंक्शनल मोडालिटीज़ के ऊपर एक आम राय बनेगी और उसके बाद इसको लागू करने की स्थिति में हम आ पाएंगे। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि 1 अप्रैल से लागू हो जाए जीएसटी। सर अब एक दो क्वेश्चन इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी सर, पिछले कुछ साल में सरकार ने काफ़ी इकोनॉमिक बिल पास किए, जीएसटी बिल पास हुआ, बैंकरप्सी बिल पास हुआ, बेनामी बिल पास हुआ, इन सब का इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आप देखते हैं? देखिए, इकोनॉमी बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा चुकी है और बाकी देशों की तुलना में हम काफ़ी आगे हैं। और मुझे लगता है कि मॉनसून का भी एक एडवर्स असर था, वो परिस्थिति में से हम बाहर निकल आए हैं। मॉनसून अच्छी हुई है, इस साल पल्सेस की ग्रोथ भी मॉनसून की वजह से अच्छी होनी है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद मुद्रास्फीति भी और नियंत्रण में आ जाएगी और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की जो दर है पिछले साल की तुलना में उसमें थोड़ा लाभ भी हो सकता है। तो क्या हम आशा करें कि अगले फिस्कल से हम 8% प्लस की ग्रोथ रेट की तरफ जा रहे हैं? आंकड़ा क्या आता है वो तो साल के अंत में पता चलेगा, लेकिन कोई एडवर्सिटी उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को है ऐसी स्थिति नहीं है। आने वाले दिनों में बैंक्स की स्थिति सुधरे, निजी क्षेत्र का निवेश सुधरे, इन चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बैंक्स का एनपीए सर अब कितना बड़ा कंसर्न है? काफ़ी स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, लेकिन अभी क्या बड़ा बैंक्स अब प्रॉफिट्स में हैं, सारे ऑपरेशनल प्रॉफिट में है? नहीं, ऑपरेशनल भी हैं और कुछ बैंक्स तो इस बार प्रोविजनिंग करने के बाद भी प्रॉफिट में हैं और इसलिए जैसे एनपीएस का पैसा दोबारा परफॉर्मिंग एसेट बनता है, जितनी शीघ्र वो होता है तो बैंक्स की परिस्थिति अपने आप उभरने लग पड़ेगी। तो आपको लगता है कि अगले बजट में भी कुछ कैपिटलाइजेशन के लिए पैसा रखना होगा बैंक? देखिए, अभी तो मैं पुराने रोड मैप पे ही चल रहा हूँ जो मैंने पहले घोषणा किया था 4 वर्ष के लिए। दूसरा सर, कल हाउस में आपने ये कहा एक फिक्स रखा है इन्फ्लेशन का रेट 4± अगले 5 सालों के लिए। क्या आपको लगता है इसको मीट करने के लिए आरबीआई से कंसल्टेशन हो गया और जो नई आरबीआई से चर्चा के बाद ही अब सरकार फिक्स करती है। आरबीआई एक वैल्यूएबल इनपुट देती है हमें। तो आने वाले दिनों में क्या इंटरेस्ट रेट कम होने की आशा है? देखिए, ये आरबीआई के डोमेन में आता है, उनको निर्णय करने दीजिए। पर जो कमेटी बन रही है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी नहीं, अब कमेटी बनेगी तो लोग आएंगे। अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो स्वाभाविक है रेट कम होगा, वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक करते हैं उसको। तो कब तक आप चाह रहे हो कि वो कमेटी फंक्शनल हो जाएगी सर? नहीं, देखिए, कमेटी की बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जो उसका सर्च पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया है और उसकी शायद कल पहली मीटिंग भी हुई है। और नई आरबीआई गवर्नर की सर कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी? 4 सितंबर से पहले तो करना ही है। तो कब तक हो जाएगी अनाउंसमेंट? मैं कोई अभी डेट नहीं दे पाऊंगा। दूसरा सर, महंगाई के मुद्दे पे आपने कहा सर, एक वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक प्रपोजल था कि दाल के लिए सरकार एमआरपी फिक्स कर दे ताकि वो बहुत। मुझे लगता है कि दाल की समस्या डिमांड सप्लाई की समस्या थी और इस साल थोड़ा उसका बैलेंस सुधरने की संभावना है, लेकिन अगर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कोई प्रस्ताव देती है तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार कर लेंगे। बाकी आपको लगता है कि मानसून जो अच्छा हुआ इससे आने वाले दिनों में महंगाई
पे कंट्रोल किया जा उसका सकता है? एक असर पड़ सकता है। तो क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न ये भी हाउस में डिबेट्स हुए हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी महंगाई पे, तो और आप जीएसटी भी लागू कर रहे हैं जिसका भी ये बोला जा रहा है कि कमोडिटी के कुछ प्राइसेस बढ़ेंगे उसके चलते भी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन टारगेट आज की स्थिति में नियंत्रण में रहेगा। ओके सर, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।